नई दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित गौरी शंकर मंदिर में ब्राह्मण सनातन धर्म रक्षा मंच द्वारा भारत स्वच्छ मंदिर अभियान के भारत स्वच्छ मंदिर सत्य सनातन पत्रिका का भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासी समेत कई संत और श्रद्धालु उपस्थित रहे। बात जो भाई साहब ने अभी बोली, चाहे हमारे लिए बोली, क्या आपने अपना कीमती समय दिया। आज रविवार का दिन है, क्या उनकी तालीम मजहबी उनके सर पर चढ़ करके मुजरा कर रही है? और आपने वासुदेव कुटुंबकम को इतने जोर से पकड़ कर रखा है कि आपको कसाई भी मनुष्य दिख रहा है। तो इसमें अब देखना है कि हमें करना क्या होगा। स्कूल कॉलेज में हम देखते हैं कि कितने आराम से रामलीला दिखाई जाती है और उसमें नाच गाना, अश्लीलता, बेहूदगी, बदतमीजी सब कुछ दिखाया जाता है। मैं तो कहती हूँ रोको मत रामलीला को, जिसमें हिंदू धर्म को आघात पहुंचाया जाए। सिर्फ जा करके कॉलेज के प्रिंसिपल से ये कहो कि अब तो ये करवा करके हिंदू धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हम खामोश हैं। पर अब जरा पैगंबर मोहम्मद की 11 शादियों को भी ड्रामा के तरीके से दिखा दो कि कैसे 6 साल की बच्ची से निकाह हुआ था और 9 साल में इंटरकोर्स हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में महंत सतीश दास जी महाराज, महंत वैभव शर्मा जी, महंत सूरज गिरी जी, साध्वी विश्व रूपा जी, राजमाता खीर भवानी जी, माही ठाकुर जी, एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी, महंत भूदेव शर्मा जी, परम पूज्य राजमाता अंबिका जी, जगत गुरु साध्वी विश्व रूपा जी महाराज समेत कई गणमान्य अतिथियों ने सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए अपने अपने विचार साझा किए और कार्यक्रम के कार्यकारिणी सदस्यों को सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। खाना बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी। अपने बच्चों को लेकर अगर आप चाहते हैं कि 10 वर्ष के बाद बच्चे आपको भोजन दें, तो ऐसे कार्यक्रम में बच्चों का होना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म बचेगा। और मैं खुलकर कह रही हूं आपसे कि मैं बहुत मतलबी हूं, बहुत मतलबी हूं। मैं चाहती हूं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आने वाली पीढ़ी की मुसलमान बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, अपने घर के अंदर सुरक्षित हो जाएंगी। स्वच्छता को लेकर के, मंदिरों स्वच्छता को लेकर के कहीं ना कहीं जहाँ मंदिर हम जाते हैं वहाँ पर स्वच्छता सबसे बड़ा वो रहता है, इश्यू रहता है, विवाद रहता है। स्वच्छता को लेकर के बनाया गया शुरू का प्रयास बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ मंदिरों में चढ़ने वाले फूल, वहाँ और चढ़ने वाली और समस्याओं का निवारण करने के लिए बहुत सुंदर मंच बनाया गया है। के लिए, सनातन धर्म के लिए जिस हिसाब से बात हुई है, ऐसे कार्यक्रम हर रोज सिर्फ पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। जिस हिसाब से लाल किला में बम फूट रहे हैं, जिस हिसाब से मदरसों के अंदर जाली नोट की छपाई हो रही है, जिस हिसाब से मज़ारों के अंदर अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, जिस हिसाब से पाकिस्तानी मुखबिर हमारे दिल्ली से और हमारे देश के अलग अलग कोने से दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से एफआईआर का विरोध हो रहा है, जिस हिसाब से घुसपैठियों के चेहरे से हिजाब उठाया जा रहा है, सनातन धर्म का प्रचार तो करना ही पड़ेगा और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि ना इस्लाम की यहाँ पर जरूरत है और ना ही अरबी की जरूरत है और ना ही इस्लामिक की यहाँ पर जरूरत है। हर वो समुदाय यहाँ पर रह सकता है जो आपस में एक दूसरे के साथ अपना बन के रहे, और अपना बनने की सीख शायद शांतिपूर्ण समुदाय के मजहब की किताब में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। और जब इस ब्रह्मांड में मुसलमानों ने 72 फिरका बनाया है, तो अब हिंदू 73वां फिरका सनातनी मुसलमान का ही एक्सेप्ट करेगा। बाकी फिरकों से तो पता चल चुका है कि ये काटने, कूटने, लूटने, पीटने पर ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो अब महमूद मदनी के यहाँ छापा मारना पड़ेगा, अरशद मदनी के यहाँ छापा मारना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से देवबंद से गजवाए हिंद की आवाज उठती है और उसके बाद फिर ये देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाकर के संविधान के आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल को हम लोगों को सिखाते हैं और जज साहब को बताते हैं, अब तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि देखिए अब तो धर्म बचेगा तो देश बचेगा, क्योंकि जिस हिसाब से नाक के नीचे
लाल किला में जो घटना हुई है, जो आतंकी घटना हुई है, उससे अब मुंह चुराया नहीं जा सकता, आंखें मीची नहीं जा सकती। तो इसलिए अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और इस राष्ट्र को, इस मातृभूमि को हिंदू राष्ट्र करना ही पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज ये संस्था ने इतना सुंदर कार्य किया है, पुस्तक विमोचन का जो कार्य था, उसमें सभी सनातनी भाई, संत, गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपना उद्बोधन दिया और संत और सनातन और राष्ट्र की एकता की बात कही। सनातन के विचारों को अपनाकर ही हम मानवता को जीवित रख सकते हैं। सनातन को अपनाकर ही हम इस सभ्यता की रक्षा कर सकते हैं। सनातन को अपनाकर ही हम राष्ट्र को विकास के पथ पे ले जा सकते हैं और भारत को भारत बनाए रख सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम को कराइए, और जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया, मैं उन सबको साधुवाद देना चाहूँगी कि आज का जो समय है वो हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी हो गया है कि हमें जो है जागना है, सोना नहीं है। आज हमारे जो है देखते हैं सनातनी जो है सोए हुए शर्माते हैं, माथे पे तिलक लगाने से शर्माते हैं, हाथों में कलावा बंधवाने से शर्माते हैं। नहीं, अब हमें जागने का समय है। हमें दूसरे धर्म से भी सीखना चाहिए कि वो क्या करते हैं, तभी उनमें एकता है, हमारे अंदर एकता नहीं है। क्योंकि हमारे ही धर्म के कुछ संत जो है खिलाफ खड़े हैं, वो हम ही लोगों के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ पे क्या है, उन्हीं के कहने से क्या होता है, कई ऐसे जो संत बन गए जो अपने आप को भगवान बन के बैठे हुए। तो मैं नाम नहीं लूंगी, आप जानते भी हो, उन्होंने एकदम हमारे जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो है बोलना चालू कर दिया। अब ये बताइए कि आपने जब बोला तो जो हमारे लोग हैं बहक जाते हैं। अब ये देखिए, दूसरे धर्म के लोग नहीं बहकते, आप बहक जाते हैं। आप अपने गणेश जी, लक्ष्मी जी, जो भी आपके घर में भगवान, कहते हैं 3 महीने अगर किसी मूर्ति की आप पूजा कर लो तो वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है। और आप तो पूरे साल करते हैं, पूरे साल करने के बाद धनतेरस वाले दिन आप उसको रख देते हो। अगर टूट गई है तो अलग बात है, आप उसको विसर्जन करो इज्जत के साथ, आप उसको नीचे रख देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ चैनल में, और साथ ही जो है आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, तारा दिव्य संस्था में चलाती हूँ, जिसमें हमारे जो सदस्य हैं आचार्य धर्मेंद्र जी और देवेश शर्मा जी, ये सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जो मिले, पूरी टीम है हमारी। हम लोग खंडित मूर्तियों को उठाते हैं, जो माता के जो भी हिस्से हैं उसको फेंक देते हैं। जैसे हम कहीं घर से कचरा फेंक रहे हैं, अरे 9 दिन तक तुम भूखे प्यासे रहते हो, उसके बाद इतनी नफरत कि आप जो है अपने घर में जिनको 9 दिन के लिए माँ आ जाना घर में, कीर्तन करते हो, बुलाते हो, फिर इसके बाद एकदम जल्दी से बाहर निकाल देते हो। 9 दिन तक आप जो है बड़े सात्विक तरीके से रहते हो, 10वें दिन आपके अंदर भैरव जाग जाता है। आप जो है किसी ना किसी जगह आप कहीं नॉन वेज खा रहे होते हैं या ड्रिंक कर रहे होते हैं, ठीक है, मगर जो है आपने तो अपने सनातन धर्म को एकदम खराब कर दिया। अब किसी चंद बाबाओं के कहने से कि ये कोई ईश्वर नहीं है, गणेश जी कोई नहीं है, शंकर भगवान कोई नहीं है, मैं संत हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, जिनके नाम आप मैं बता दूँ, कई आप देखते होंगे वीडियो में बोल रहे हैं, आजकल बहुत हिंदू ही हैं, तो मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ। आपको पैदा जिसने करा, आप उसके खिलाफ उंगली उठा रहे हो। ये हवा चल रही है, हमें महसूस कराती है कि हमें ठंडा हवा लग रही है, गर्मी होती है तो गर्मी हमें महसूस कराती है, यानी हमारे आसपास कोई है, कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, हमारी सांसों को चला रही है। जिस दिन उसकी निगाह एकदम कहीं ना कहीं खराब हुई तो वो आपकी आवाज को रोक देगा, आपकी सारी चीजें, आपकी जो कहते नहीं है, हमारी जो मशीनें चल रही है वो एकदम रोक देगा। तो ये बाबा लोग तब काम नहीं आते। और मैं ब्राह्मण सनातन धर्म रक्षा मंच का राष्ट्रीय महामंत्री। आज की जो ये पुस्तक है, ये हमारे कार्यकलापों को, हमारी गतिविधियों को दर्शाने का एक दर्पण है, जिससे समाज को ये पता चलेगा कि हमारा संगठन इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहा है और भविष्य की हमारी योजनाएं क्या हैं। ये न केवल एक ज्ञान की चीजें होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का भी काम करेगी ये पुस्तिका। इसमें हमारे संतों के संदेश हैं, इसमें हमारे एमएलए साहब के संदेश हैं, और इसमें हमारी भविष्य की योजनाएं हैं कि हम अपने मंदिरों को, अपने सनातन को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। हमारा जो मंच है विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है। हम वृक्षारोपण से लेकर और स्वच्छ मंदिर अभियान तक को सभी को कवर करते हैं।
रक्षा मंच यहाँ पर बहुत सुंदर एक कार्यक्रम था। और देखिए, भारत स्वच्छ मंदिर अभियान एक ऐसा विषय है जो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ये विषय। और आज के समय में तो आप देखिएगा, आजकल ये जो गणेश स्थापना आप देखते हैं ना, गणेश चतुर्थी पर लोग आते हैं नाचते कूदते, गणपति बप्पा मोरिया, और कोई 3 दिन में, कोई 11 दिन में छत के ऊपर से पीछे फेंक रहा है, जो विसर्जन के नाम से हमारे भगवानों से, जिनसे आप कहते हो कि हमारा पति बना दीजिए, करोड़पति बना दीजिए, या हमारा जीवन बदल दीजिए, हम आस्था के साथ खूब खर्चा करते हैं, खूब भोग लगाते हैं, और जब वो विसर्जन करने का समय आ गया है तो हम मूर्तियों को उठाकर, फिर वो ईश्वर नहीं रहता है, फिर वो मूर्तियों को उठाकर बहुत सारे घर के पीछे फेंक देंगे, पेड़ों के नीचे रखाएंगे। खंडित मूर्तियों का अभी हमने एक अभियान शुरू किया है, गढ़मुक्तेश्वर से ही शुरू कर रहे हैं, कि खंडित जो मूर्तियां हैं पेड़ों के नीचे कहीं पे, और वहाँ लोग दीपक जला। बहुत सुंदर था। जो हमारे अंदर सनातन के अंदर हमारी फीस थी, वो इन्होंने आज पूरी करी है। खंडित मूर्तियों पर कार्य किया। अब उधर देखा जाए तो कितना सुंदर कार्यक्रम की खंडित मूर्तियां भी अर्जित करके रख रखी है। हमारे सनातन में जितनी पूजा नहीं हो रही, उससे ज्यादा अपमान हो रहा है। और इस अपमान को रोकने के लिए ब्राह्मण सनातन धर्म सभा रजिस्टर मंच जो है इतना सुंदर कार्य कर रहा है, इस सनातन को बचाने का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब हमें इसमें से कुछ चीजें सीखनी है कि हम सनातन को कैसे बचा सकते हैं। अपनी मूर्तियों को सड़कों पर न फेंके, इन जैसी संस्था है और जैसी संस्था उनको प्रदान करें, ना हो तो 2 मूर्तियां गड्ढा खोदे पार्क में और पेड़ लगाएं, उससे हमारी धर्म भी सुरक्षित होगा और हमारा सनातन भी सुरक्षित। सारे जो संत साधु आए हैं, और खासकर डॉक्टर निधि जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मुबारक, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करा है। दूसरी बात, सनातन की बात आती है तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सिर्फ सनातन की बात होती है। हर जगह सनातन ही सनातन हो रहा है, लेकिन सनातन की कोई पूरे तरीके से जो बात होनी है वो अभी तक नहीं हुई है। जिस दिन सारे सनातन एक ही घर बना लेंगे, एक ही मंजिल पे खड़े होके, एक ही स्टेज पे खड़े होके सनातन की बात करेंगे, तो उसी दिन सनातन तैयार होगा। ऐसे नहीं होता कि आज उन्होंने कह दिया कि सनातन की बात चल रही है, दूसरे ने कह दिया सनातन की बात चल रही है, कि सनातन क्या है? सनातन एक घर है जो सबको, हमको एक होके ही रहना है, जिसमें अभी तक हम एक हुए नहीं हैं, सिर्फ बात हो रही है। लाइफ, ये जो सब बातें हैं ये सब प्रैक्टिकल है। तो मेरे को लगता है कि अभी तक शायद सिर्फ चल ही रहा है, जिस दिन पूरा नेशनल फ्लैग की तरह झंडा खड़ा हो जाएगा कि हाँ सनातन बन गया है, उसी दिन सनातन बनेगा। हमारी आज वार्षिक पुस्तक विमोचन था। हमारी पूरी टीम, मतलब ये है कि गैर सनातनी जो मंदिरों के बाहर भैरूपियों के रूप में घूमते रहते हैं, उनको हटाने का प्रयास है हमारा। मंदिरों के बाहर साफ सफाई, स्वच्छता, जैसे लोग ये जगह जगह पेड़ों पे खंडित मूर्तियां फेंकाते हैं, ये खंडित मूर्ति ना फेंके, सम्मानपूर्वक उनका भूमि विसर्जन करें। और मतलब सनातन को ही बढ़ाना है, हर घर शिक्षित होना जरूरी है, शस्त्र से भी और शास्त्र से। आज जो हमारा कार्यक्रम हुआ है मंच की तरफ से, आज हमने जो भी पिछले कुछ वर्षों में कार्य किए हैं, हम उसको सबको इकट्ठा करके पत्रिका में उसको हमने डाला है। इस पत्रिका हमने आज विमोचन किया है कि हमने जो हमारी कमेटी ने, मंच ने जो काम किया, पूरी प्रति दी है। जैसे खंडित मूर्तियाँ पड़ी है, अभी हमने पिछले दिवाली के बाद इतनी इकट्ठी की है, लक्ष्मी गणेश जी, करवा चौथ के कागज, करवा चौथ के पेपर, और ऐसे लक्ष्मी ऐसे बिल्कुल नए हैं जो बिल्कुल ऐसे खंडित भी नहीं है, लोगों ने पेपर के पेड़ नीचे रखे हुए। मैंने खुद ने कम से कम 2 कट्टे खुद भरे, अपने खुद ज्वारडी गांव से, कहीं और से भी नहीं भरे, ये अपने खुद पश्चिम बिहार से भरे। जब मेरे अपने गांव में इतना ये हाल है, मैं बाहर जाके क्या कर सकता। तो मैं तो सभी जितने भी सनातनी भाई हैं सबसे निवेदन करूँगा, तो लक्ष्मी गणेश के भगवान वो लेते हैं, उसको कहीं और ना फेंके, आप अपने गमले में इसको विसर्जन कर दो, वो तो मिट्टी का है, तो वैसे विसर्जन हो जाए। तो सभी निवेदन करता हूँ कि जो खंडित मूर्ति है मंदिर में साफ सफाई रखें, और जो गैर हिंदू जो हमारे मंदिर में भीख मांग रहे हैं उनको दूर रखें, और जो मंदिरों के आसपास नशा दारू का चल रहा है वो भी बंद होना चाहिए। और जो आज हम कर रहे हैं कि हमारा देश सनातनी हो, जो आवाज़ हमारे जो स्वामी जी कर रहे हैं, बागेश्वर जी, उनकी आवाज़ से मिलकर हमें चलना चाहिए। यही मैं सबके लिए कहता हूँ। जय श्री राम।